कहते हैं क्या करें, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो अभी नया लड़का था, ये घटना नहीं घटती। तो कारण क्या बन गया? एक्सीडेंट का। लेकिन वो भी मृत्यु का ही तो मित्र है, कारण मृत्यु का दोस्त ही है, कारण कोई अलग नहीं है। शरीर में बीमारी लग गई, इलाज तो खूब कराया लेकिन सफलता नहीं मिली, अंत में शरीर छोड़ दिया। फिर कहते हैं अगर बीमार नहीं होते तो अभी 10-15 साल और चल जाते। चलते क्यों? मौत का कारण है। किसी ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, तो लोग कहते हैं अगर खुदकुशी नहीं करता तो अभी बना रहता, लेकिन वो भी एक मृत्यु का ही तो कारण है। अच्छा, किसी को देखा शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई किसी बात की समस्या नहीं, लेकिन शाम को लेट गए बड़े हंसी खुशी के साथ में परिवार के संग खाना खाओ, कोई बीमारी ना है, शाम को चारपाई पे लेट गए, सवेरे दद्दे लग लगाओ, जगह ही ना है। क्या हुआ? बोले रात में अटैक पड़ गया, खत्म हो गए। कारण क्या बन गया? अटैक का। बिना कारण के कभी किसी की मौत नहीं होती। जाना सबको है, मौत से भला किसकी रिश्तेदारी, आज मेरी तो कल आपकी बारी। सबको जाना है एक ही घाट, कोई नहीं रुक पाया है संसार में। निवेदन कर रहे थे 4 तरह की औलाद संतान होती है घर में। महाराज दशरथ ने समझाया पुत्र देना न देना, दे करके छीन लेना ये भगवान की कृपा होती है, देवी इसलिए रो नहीं। बोली रो नहीं तो क्या करना। और एक बात याद रखना दादा, मुसीबत के समय हर आदमी साथ छोड़ देता है आपका। इंसान के ऊपर जब मुसीबत आती है तो सब किनारा कर जाते हैं। अगर आप अच्छे भले हैं, अच्छे से अपना जीवन गुजार रहे हैं, अच्छा पैसा है, अच्छा नाम रुतबा है, तो तुम्हारे पास में बैठने वाले, तुम्हारे पीछे घूमने वाले, तुम्हारे साथ में भोजन करने वालों की कोई कमी नहीं है। आज आपका समय अच्छा है तो दुनिया के लोग तुमसे हाथ मिलाना चाहेंगे। आज आपका समय अच्छा है तो दुनिया के लोग आपके साथ बैठना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। अगर समय खराब आ गया तो याद रखना, तुम्हारा सगा माजा या भाई भी शाम को तुम्हें ये पूछने नहीं आएगा भैया तेने भोजन कर लो या भूखो ही सोएगो। हर आदमी का समय है अपना अपना। समय सदैव एक जैसा किसी का नहीं रहता है। दादा समय का चक्र घूम रहा है। आज हम ऊपर हैं, समय का चक्र घूम रहा है। यदि आज हम ऊपर बैठे हैं तो ऊपर हम बैठ करके ये हम अहंकार न पालने के हम बहुत बड़े हो गए। ये याद रखना, समय का चक्कर घूमता भी है। आज ऊपर हो तो कल नीचे भी आ जाओगे, वो घूम रहा है। चक्कर घूमता है तो आज ऊपर हो तो कल नीचे भी आ जाओगे। इसलिए ज्यादा ऊपर पहुंचने के बाद में अभिमान नहीं पाला। एक महात्मा जी शमशान घाट में बैठे, 2 चिता जल रही थी और दोनों चिताओं को देख करके, एक को देख के रो लेते थे और एक चिता की तरफ देख के हंस रहे थे। तो लोगों ने पूछा तुम एक चिता को देख करके हंस लेते हो और एक चिता को देख करके रो लेते हो, आखिर तुम्हारा कहना क्या चाहते हैं आप? तो महात्मा जी ने जवाब दिया, एक चिता इसमें सेठ की चल रही है और एक चिता इसमें जल रही है जिसके पास में सुबह खा लेता था, शाम को भोजन नहीं था। मैं इसलिए रो रहा हूं, सेठ की हालत देख के रो रहा हूं, क्योंकि जिसने जीवन में लूट घसूट की है, लोगों को ठग के बहुत पैसा इकट्ठा किया है, बहुत सोना था इसके पास में, और ये तो बेचारा गरीब है, इसके पास में कुछ नहीं था, इसकी तो राख ही बननी थी तो वो तो राख हो रहा है। लेकिन सेठ इतना धनवान होने के बाद भी इसकी भी राख क्यों बन रही है, इसका सोना क्यों नहीं हो गया? चिताएं 2 जल रही हैं। अंत में याद रखना दादा, 2 मुट्ठी राख ही बननी है।
चाहे धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे पहलवान हो, कुछ भी बने रहो, अंत समय में दो मुट्ठी राखी बननी है सबकी। तो क्यों अभिमान में फूले हो? विपत्ति के समय कोई किसी का साथ नहीं देता, याद रखना भैया। आपके ऊपर यदि मुसीबत आ जाती है तो हर इंसान आपका साथ छोड़ के चला जाता है। और एक बात कहूं, जिंदगी में यदि आपके ऊपर मुसीबत आ जाए, आपके घर परिवार का कोई आपको कष्ट कलेश हो जाए, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो जाए, तो अपना दुख आप किसी को नहीं बताना। आज के इस कलयुग में अपनी समस्या आप कभी किसी को नहीं बताना। याद रखना भैया, यदि आपने अपनी समस्या और किसी को बता दी तो आप ये न समझें कि मेरी समस्या का कोई समाधान हो जाएगा। समाधान नहीं हो जाएगा, बल्कि मैंने अपना दुख आपसे कह दिया तो हम ये समझ लें कि और समस्या में पड़ गए। मालूम क्यों? लोग आजकल एक दूसरे के बर्बादी के इंतजार में बैठे हैं। यदि हम किसी को अपना समझ के हम कह देते हैं कि भैया हम बड़े दुखी हैं, घर परिवार के मारे हैं, अपनी समस्या हम किसी को सुना देंगे तो वो आदमी मेरे से दूर होने के बाद में बीच चौराहे पर 20 आदमियों के बीच में खड़ा होकर के उंगली उठा के कहेगा अब लाइन पे आए, बहुत कूद रहे थे। एक दूसरे की बर्बादी के इंतजार में हर आदमी बैठा है। और जिंदगी की कड़वी सच्चाई, सगा भैया सगे भैये की बर्बादी के इंतजार में बैठा है। ये कलयुग है। एक भाई दूसरे भैया के बर्बादी के इंतजार में वो भी बैठा है। अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना। यदि आप जिंदगी से हारने लगो, यदि आपके ऊपर बहुत मुसीबत आ जाए, आपसे बर्दाश्त न हो, अगर रोने का मन करे, अगर रोने का मन करे, जो घर में दीवाल है जिसमें मिट्टी की ईंट लगी होती है, मैया उस दीवाल से सर रख के खूब रो लेना। दीवाल से सर रख करके खूब रो लेना, आंसू बहा लेना। पता है वो मिट्टी की ईंट जो दीवाल में लगी है, वो तुम्हारे गिरने वाला आंख से आंसू वो मिट्टी की ईंट पी जाएगी। लेकिन यदि आपने किसी के कंधे पर सर रख के दो आंसू बहा दिए, तो ये कलयुगी आदमी किसी के कंधे पर रख करके यदि आपने दो आंसू बहा दिए, तो तुम्हारे जाने के बाद में लोग तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझेंगे, बल्कि यही कहेंगे बाद में मेरा कुर्ता खराब कर गया। कोई आंसुओं की कीमत नहीं पूछेगा, बाद में कह देगा मेरी पोशाक बिगाड़ दी आंसू बहा करके। आंसुओं की कोई कदर नहीं जानेगा। अगर रोना है तो परमेश्वर के आगे रो, रोना है तो गुरुजनों के आगे रो। संसार के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है। श्वास लेता हूं तो इन जख्मों में हवा लगती है, और ये मेरी जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। क्या है हमारी जिंदगी? सिर्फ इतनी है संसार में आए, आने के बाद में पले बड़े सयाने हुए, घर परिवार बसाया, बूढ़े हुए चले गए। इतना सा ही जीवन है क्या हमारा? संसार में आए हो तो कुछ नाम करते चलो, संसार में आए हो तो कुछ अच्छे काम करते चलो। यदि आपसे ये कह दिया जाए, किसी बड़े आदमी का नाम आपके बीच में ले दिया जाए, मान ले मंत्री जी कोई नाम ले दे, बोले मुलायम सिंह को जानते हो, तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता, गली गली। अखिलेश भैया को पूछा जाए, बोले उन्हें जानते हो, तो सब लोग कहें हाँ हम सब लोग जानते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए आप तो जानते हैं क्या, वो तुम्हें जानते हैं? अगर आपका नाम रख दिया जाएगा, आप अखिलेश को जानते हैं, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता गली गली में, और फिर आपसे यही ठीक उल्टा करके पूछ लिया जाए आप तो जानते हैं क्या, आप उन्हें क्या वो आपको जानते हैं?
नहीं जानते तो कभी विचार किया क्यों नहीं जानते? तुम्हारे जानने से कुछ नहीं होगा। तुम किसी को जानो या न जानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि तुम खुद इतना ऐसा काम करो जो लोग तुम्हें जाने। तुम किसी को जानो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अपना ऐसा नाम कमाइए जो हम किसी को जाने या न जाने लेकिन लोग हमें जरूर जाने। जिंदगी में आए हो तो कुछ नाम कर लो। सारा आदमी साथ छोड़ देता है मुसीबत में। और आजकल ज्यादा देखा जाए तो लोग अपने स्वार्थ के वजह से झूठ बोलते रहते हैं मुंह पर। स्वार्थी है आदमी आज का। सुर नर मुनि सबही की रीति, और स्वार्थ पाए करें पर प्रीति। बिना स्वार्थ के, बिना मतलब से कोई किसी से प्रेम नहीं करना चाहता। विपत्ति के समय 4 लोगों की परीक्षा होती है मुसीबत के समय में। धीरज धर्म मित्र और नारी, और आपत्ति काल परखियो चारी। मुसीबत के समय 4 लोगों की परीक्षा होती है। पहला धैर्य। कितनी भी मुसीबत पड़ जाए लेकिन आदमी को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। दूसरा धर्म। विपत्ति चाहे कितनी भी आ जाए लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। तीसरा होता है मित्र। मित्र। मुसीबत के समय मित्रों की परीक्षा होती है। कंधे से कंधा लगाकर जो तुम्हारी मुसीबत के समय चल सके, समझ लेना यही मित्र है। वरना आजकल खाने वालों की कमी नहीं। आपके पास में पैसा है तो 1000 पीछे घूमते खाने वाले। मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय तुम्हारे कंधे से कंधा लगा करके चल सके। रोशनी चांद से होती है, फिर सितारों की जरूरत क्या। और जिंदगी में दोस्त एक ही काफी है, फिर हजारों की जरूरत क्या है। दोस्त वही होता है जो जिंदगी में कंधे से कंधा लगा के चले, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कभी आपका साथ नहीं छोड़े। और स्त्री वही होती है, पति चाहे कितना भी निर्धन हो जाए कभी भी अपने पति का हाथ नहीं छोड़े। और पतिव्रता स्त्री जो होती है उसके पतिव्रत लक्षणों में एक लक्षण और आता है। अपना पति चाहे कितना भी निर्धन हो और फटे पुराने वस्त्र पहन करके बहुत अच्छे लोगों में बैठा हो, तो पत्नी दूसरे के पतियों के वस्त्रों की प्रशंसा न करके बल्कि अपने पति के फटे हुए वस्त्रों की प्रशंसा करे तो वही पतिव्रता होती है। कहने का मतलब अपने पति के सिवा किसी को दूसरा इंसान उसे सुंदर नहीं लगना चाहिए, तो वही पतिव्रता होती है। महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। जवाब दिया, गुरुदेव बड़ा परेशान है, घर में कोई बेटा नहीं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि धरो धीर होए हैं सोतचारी। धैर्य रखो मन में, तुम्हारे घर में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बच्चे आने वाले। बोले अब तक घर में बेटा पैदा नहीं हुआ तो अब क्या बुढ़ापे पे खा को है? बोले हाँ होगा। अपने घर पे तुम एक काम करो, पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ। तो श्रृंगी रे सहे वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवा के घर पे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया गया। वेद मंत्रों से ऋषियों ने आहुति डाली। आहुति देने के बाद में यज्ञ के अंत में अग्निदेव भगवान प्रकट हुए, जिनके हाथ में चरु का पात्र, चरु कहते खीर को,
खीर को जब बंटवारा किया गया तो अर्ध भाग कौशल्य दीना, खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया, और उभय भाग आधा कर दीना, खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को देने के बाद में जो आधी खीर बची थी उसमें से आधी आधी मां के कई सुमित्रा को दे दी। तीनों रानियां अट्टालिका पर चढ़ जाती हैं, पात्रों को रख दिया, बातों में लग गई। तब तक सुमित्रा मैया का पात्र जो है एक चमगदड़ी नाम की चील आई, उस चील ने पंजों में फंसाया और आकाश मार्ग में उड़ चली गई। आकाश मार्ग में जब चली गई सुमित्रा रोने लगी। कौशल्या मैया ने जवाब दिया, बहन रो नहीं, मैंने अभी अपना प्रसाद खाया नहीं है। आगे बढ़ी, थोड़ा सा अपने में से प्रसाद निकाला, मां सुमित्रा के हाथ में दिया। कैकेयी भी आगे बढ़ी, उसने भी अपने में से थोड़ा प्रसाद मां सुमित्रा को दिया। तीनों रानियों ने प्रसाद को पान किया है। प्रभु की ऐसी लीला, तीनों रानियां गर्भवती हुई। तो इसी भांति आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व बंध अवतार का अब समय आ रहा पास। आनंद ही आनंद में 9 मास व्यतीत हो गए। इधर जो चील लेकर के चली गई थी खीर को, वो सुमेर पर्वत पर अंजना मैया तपस्या में बैठी हैं। वो चील के पंजों में से खीर का पात्र छूटा, अंजना की गोदी में गिरा। अंजना ने भगवान का प्रसाद समझ के खा लिया, तो अंजना भी गर्भवती हो गई। समय आने पर अंजना के उदर से वीर हनुमान का जन्म हुआ। बोलिए बजरंगबली महाराज की। तीनों रानियां गर्भवती हैं। भगवान के जब अवतार का समय आया, हरा 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 समय जब थोड़ी देर राजू को भेज दो। कौन सा समय है भगवान का? जब अवतार लिया है भगवान ने, कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता सीता। राम जी की जय हो राजा, राम जी की जय हो सीता, राम जी की जय, राम जी की जय। मध्य दिवसयति शीतनगामा, पावन काल लोक विश्रामा। सीता राम हरे हो राजा, राम हरे हो सीता, राम हरे, राम हरे। नौवीं तिथि है, चैत का महीना है, सुंदर सुंदर समीर चल रही है, शुक्ल पक्ष है, और भगवान जब आए हैं तो अभिजित मुहूर्त में आए हैं। अच्छा, अभिजित मुहूर्त जो होता है, वैसे समय तो नहीं दिया है, मुहूर्त दिया है। और अभिजित मुहूर्त 11:15 बजे से लगभग शुरू होता है और 12:15 साढ़े 12 बजे तक रहता है। तो इसलिए अभिजित मुहूर्त के हिसाब से विद्वानों ने रखा कि भगवान 12 बजे आए। अभिजित मुहूर्त दिया है। घर में भगवान जब आए हैं चतुर्भुजी रूप में, भगवान ने मां को दर्शन दिए। मैया ने देखा है, स्तुति वंदना की, जवाब दिया, तुम पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा थे, तुमने तपस्या की थी तो कहा था हमारे घर में बेटा बन के आना, मैं आ गया। हम तुमसे मैया कह दे रहे, तुम हमसे बेटा कह दो। बोले ऐसे थोड़ी नहीं, बेटा इतना बड़ा होता है, छोटे बनो ना। भगवान ने छोटा सा रूप ले लिया, चतुर्भुजी रूप में खड़े। बोले अब ठीक है, अब कह दे बेटा, हम मैया कह दे रहे। बोले ना, कहूँ लला जब हो तो 4 भुजा वालो हो, तो 2 भुजा गायब करो ना। भगवान ने 2 भुजा हटाए दें।
बोले अब ठीक, अब कह दे, अब तुम कह दो। बेटा मैं कह देता हूँ मैया। बोले ऐसे थोड़ी नहीं, बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल नगिन होता है, तुम तो पीताम्बर धारी हो, जो कपड़ा उतारो ना। भगवान ने बोले बारी मैया, वस्त्र निकाले के रखे। बोले अब ठीक। बोले तुम तो हंसे रहे हो, रो ना। भगवान रोने लगे। और वैसे भी कहते हैं भगवान कभी पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रकट हुए भगवान। महाराज को पता चला, बड़ी खुशी है। दूसरी रानी की दासी भागी, महाराज आपकी बीच वाली रानी ने भी बच्चे को जन्म दिया। तीसरी रानी भाजी महाराज की जाओ, आपके सबसे छोटी वाली महारानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। आंगन में बड़ी खुशी है। जहाँ एक एक बालक नहीं था, 4-4 बच्चे घर में हुए हैं। राजा को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आंगन में बधाइयां बजने लगी, लोग बड़े प्रसन्न हैं, दान पुण्य लुटाए जा रहे हैं। और